नमस्कार, हमारे इस कार्यक्रम रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। भारत में स्वास्थ्य सेवा और दवा निर्माण का क्षेत्र एक संवेदनशील और जिम्मेदार क्षेत्र है, क्योंकि यहां हर दवा का सीधा संबंध जीवन से जुड़ा होता है। हाल ही की घटनाओं ने एक बार फिर यह सच उजागर किया है कि दवा केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से शुरू हुआ बच्चों की मौत का मामला इस बात की गहन चेतावनी है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण कितनी जरूरी है। छिंदवाड़ा जिले में 16 और बैतूल में हुई 2 बच्चों की मौत ने पूरे देश को झंझोर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन मौतों का कारण कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप था, जिसमें डीईजी जैसी जहरीली रसायन मिलावट पाई गई थी। डीईजी एक औद्योगिक सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल मशीनरी और ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज में होता है, लेकिन इसका स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव होता है। बच्चों के लिए यह विषाक्त पदार्थ किडनी फेलियर, तंत्रिका तंत्र को नुकसान, कोमा और मृत्यु तक का कारण बन सकता है। इस घटना का भाव केवल औषधीय त्रुटि तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी भी है कि दवा का अर्थ सुरक्षा नहीं, सावधानी है। ये सवाल उठता है कि क्या हम दवा खरीदते समय इसकी गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया और प्रामाणिकता पर उतना ध्यान देते हैं जितना कीमत और उपलब्धता पर करते हैं। अब आपको इसका तकनीकी दृष्टिकोण भी बताते हैं। डायथिलीन ग्लाइकॉल के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम है। ये जब मानव शरीर में जाता है तो किडनी फेलियर, तंत्रिका क्षति और आंतरिक अंगों में गंभीर नुकसान पहुंचाता है। तमिलनाडु की जांच लैब रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ्ट सिरप को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया। ये तकनीकी तथ्य दर्शाते हैं कि केवल रसायन की पहचान ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कड़े गुणवत्ता नियंत्रण मानक, निर्माताओं की जिम्मेदारी और सरकारी निगरानी अनिवार्य है। ये घटना इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि इस किसी घटना नहीं है ये, बल्कि मानवीय लापरवाही और नियंत्रण की कमी का परिणाम है। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर राजीव बहल का कहना है कि बच्चों को बिना जरूरत कफ सिरप नहीं देना चाहिए। उनके अनुसार फायदे कम और खतरे ज्यादा हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि खांसी कम करने के दावे वाले कई सिरप दिल और दिमाग पर दुष्प्रभाव डालते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक हल्की सर्दी और खांसी में प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने की सलाह देते हैं। यह विशेषज्ञ दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य में आत्मनिर्भरता और सावधानी अनिवार्य है। सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टर की सलाह की दवा लेना अक्सर खतरे को न्योता देता है। इस घटना ने समाज के सामने भी एक बड़ा सवाल रखा है। क्या हम दवा को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देख रहे हैं या इसे एक जिम्मेदारी समझ रहे हैं? मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनियां और डॉक्टर सभी इस मामले में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मेडिकल स्टोर को चाहिए कि वे बिना उचित प्रामाणिकता और डॉक्टर की सलाह के दवा ना बेचे। फार्मा कंपनियों को चाहिए कि वे गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर दें और कानूनी मानकों का पालन करें, और डॉक्टर को चाहिए कि वे मरीजों को सावधानी के साथ दवा लिखें और जागरूक करें। लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। बच्चों को दवा देने से पहले चिकित्सक की सलाह लेना और दवा के लेबल, निर्माण तिथि, बैच नंबर की जांच करना जीवन रक्षक कदम है। हालांकि क्या सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। यह घटना केवल छिंदवाड़ा या राजस्थान तक सीमित नहीं है। ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि फार्मा सेक्टर में निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और सूचना का आदान प्रदान पर्याप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो दवा निर्माण इकाइयों का नियमित ऑडिट करे, गुणवत्ता मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करे और सभी राज्यों के बीच दवा सुरक्षा संबंधी डेटा साझा करने का एक तंत्र विकसित करे। लेकिन समाज की भी इसमें बड़ी भूमिका है। ये घटना का सबसे बड़ा सबक यह है कि दवा में सावधानी ही जीवन की सुरक्षा है। हमें यह समझना होगा कि दवा केवल इलाज नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सजग नहीं होंगे तो छोटे मर्ज बड़े संकट में बदल सकते हैं। वैसे दवा सुरक्षा का यह मुद्दा सिर्फ सरकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं रह सकता। ये एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए, जहां हर नागरिक दवा खरीदते समय गुणवत्ता, प्रामाणिकता और चिकित्सकीय सलाह पर जोर दे। मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनियां और चिकित्सक सभी इस दिशा में जिम्मेदारी निभाएं। सरकार को चाहिए कि वो फार्मा उद्योग में कठोर कानून और गुणवत्ता मानक लागू करे। साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाए ताकि हर नागरिक दवा के महत्व और इसके सुरक्षित उपयोग के प्रति संवेदनशील बने। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामला केवल एक औषधि त्रुटि नहीं है। ये जागरूकता की कमी, निगरानी की कमी और जिम्मेदारी से बचने का परिणाम है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि दवा केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का आधार है। हमारे पास आज ये जिम्मेदारी है कि हम दवा के प्रति अपना नजरिया बदलें
उसे सुरक्षा का माध्यम बनाएं, ना कि खतरे का कारण। क्या ये दवा सच में जरूरी है? ये सवाल हर माता पिता, हर डॉक्टर, हर नागरिक को अपने मन में बार बार पूछना चाहिए। ये सवाल हमें इस तरह की त्रासदी से बचा सकता है।